गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्ज़ाम हब। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि जनवरी से जून के रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये अरविंद पनगाड़िया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो 100 अरब की डॉलर वाली पहली महिला ये फ्रांसुआ बेटन काट मायाज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्यश्री योजना लॉन्च की है? तो हाल ही में ये आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्यश्री योजना लॉन्च की है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र पुलिस का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस का डीजीपी ये रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर ये दीपिका पादुकोण बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम ये भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन पृथ्वी के करीब आने वाले एस्टेरॉयड एपोफिस का अध्ययन करेगा? तो इसका अध्ययन ये नासा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्षों के शासनकाल में कर वृद्धि कितने गुना बढ़ने का अनुमान है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में कर वृद्धि 3 गुना बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधांशु पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो ये राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो ये भारत और यूएई देश के बीच में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार ये हेमंत के श्रीनिवासुल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गरेट द्वितीय किस देश की महारानी थी जिन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी है? तो ये डेनमार्क की महारानी थी जिन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया है? तो हाल ही में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट ये जापान ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश झारखंड का ये चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे से संन्यास की घोषणा की है? तो ये डेविड वार्नर ये ऑस्ट्रेलिया देश का क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे से संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम काफ़ी क्वेश्चन कवर करेंगे जनवरी से फरवरी माह तक के लिए, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन वृंदावन में किया गया है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2023 में कितने लोगों की वृद्धि होगी? तो अमेरिकी जनगणना के ब्यूरो के अनुसार 2023 में ये 75 मिलियन लोगों की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये गुजरात राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। सावित्रीबाई फुले की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। इस स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में वीमेन अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब ये अनाहत सिंह ने जीता है। 1 जनवरी में डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो 1 जनवरी को डीआरडीओ ने 66 स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में विश्व पारंपरिक दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व पारंपरिक दिवस 1 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दुर्घटना साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य ये पंजाब बना है। किस देश का माउंट लेबोटावी ज्वालामुखी हाल ही में फंसा है? तो माउंट लेबोटावी ज्वालामुखी जो हाल में फंसा है ये इंडोनेशिया देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है।
विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 200 इको बसों का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये 200 इको बसों का उद्घाटन ही असम राज्य द्वारा किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बने हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन ये जनवरी के अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व ये अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो हाल ही में आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन ये प्रयागराज में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन महोत्सव किस राज्य में शुरू की गई है? तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन महोत्सव ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का रहा? तो आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट ये यूएई का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में भारत और किस देश के बीच सबसे छोटा टेस्ट खेला गया है? तो 147 साल के क्रिकेट के इतिहास में सबसे छोटा मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत पहली बार किस रॉकेट से उपग्रह लॉन्च करेगा? तो भारत पहली बार ये फाल्कन 9 से रॉकेट से उपग्रह लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ड्रोन मिशन शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ड्रोन मिशन शुरू किया है। हाल ही में के स्मार्ट एप्लीकेशन किसने शुरू किया है? तो हाल ही में के स्मार्ट एप्लीकेशन केरल ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख ये दिनेश त्रिपाठी बनाए गए हैं। और हाल ही में कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। तो ये पश्चिम बंगाल की साड़ियाँ कादियाल साड़ियाँ जिनको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये 5 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन शहद किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? तो सुंदरवन शहद ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है। ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं? तो ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी ये गौतम अडानी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीच गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? तो बीच गेम्स 2024 ये द्वीप में आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रबंधन के लिए CII पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जल प्रबंधन के लिए CII पुरस्कार ये हीरो मोटोकॉर्प्स को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन ये जगदीप धनखड़ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विदेशी छात्रों के लिए मुफ्त प्रवासी भरोसा बीमा योजना नामांकन किस राज्य में शुरू की गई है? तो विदेशी छात्रों के लिए मुफ्त प्रवासी भरोसा बीमा योजना नामांकन ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की लॉन्जरिया सेरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो लॉन्जरिया सेरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, ये उड़ीसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार ये इंद्राणी पांडे ने संभाला है। रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रणजी में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले चौथे खिलाड़ी ये वैभव सूर्यवंशी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश कैंसर से हुई मौत के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? तो कैंसर से मौत के मामलों में एशिया में दूसरे स्थान पर ये भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बने हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के CEO रघुराम अय्यर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के डोंगरिया कोत साल को जीआई टैग मिला है? तो डोंगरिया कोत साल को जीआई टैग मिला है, ये उड़ीसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एशियाई विकास बैंक ADB के कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भारत और ये गुयाना देश के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर देश का पहला हेल्दी हाइजीन फूड स्ट्रीट
प्रसादम खोला गया है? तो ये प्रसादम उज्जैन में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मिसेज इंडिया वन इन अ मिलेनियन 2023 से विजेता बनी है? तो ये रूपिका ग्रोवर वन इन मिलेनियन 2000 मिसेज इंडिया बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ये सेंथिल पांडियन सी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण ये इसरो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो हाल ही में पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम ओम बिरला ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सेबी का कार्यकारी निदेशक ये जी राम मोहन राय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महायान नववर्ष कब मनाया गया है? तो हाल ही में महायान नववर्ष ये 7 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022-23 में भारत के खिलौने के निर्यात में कितने % वृद्धि हुई है? तो 2022-23 में भारत के खिलौने निर्यात में 239% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्थ रोटेशन डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में अर्थ रोटेशन डे ये 8 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ड्रामा का अवार्ड जीता है? तो ये ड्रामा का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नो लेपर्ड किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक बना है? तो स्नो लेपर्ड ये किर्गिस्तान देश का राष्ट्रीय प्रतीक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृत के आयाम का विमोचन हाल ही में किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन ये जनरल VK सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन ये पीयूष गोयल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में डीप सी प्रोजेक्ट ये ONGC द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनफास्ट भारत में अपनी एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण सुविधा कहाँ स्थापित करेगी? तो विनफास्ट भारत में एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण सुविधा ये तमिलनाडु में करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये असम में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना ये 8 जनवरी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का पहला अल्वारो चक्रवात हाल ही में कहाँ टकराया? तो ये अल्वारो चक्रवात ये हाल ही में मेडागास्कर में टकराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 100 से ज़्यादा भाषाओं में गाना गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 100 से ज़्यादा भाषाओं में गाना गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये सुचेता सतीश ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक ये भूपेंद्र यादव ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो एलिजाबेथ बोर्न ये फ्रांस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ई गवर्नेंस का 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन ये गुवाहाटी में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 80 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में ये ग्रेवियर अटाल को नामित किया गया है। IIT मद्रास ने नया कैंपस किस देश में शुरू किया है? तो नया कैंपस ये श्रीलंका में शुरू किया है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक समीर कुमार सिन्हा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की रेड आंट चींटी को भौगोलिक टैग GI मिला है? तो ये रेड आंट चींटी ये उड़ीसा की है जिसको भौगोलिक GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? तो ये सिंगापुर का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे साफ शहर कौन सा बना है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे साफ शहर इंदौर और सूरत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दृष्टि 10 लाइनर ड्रोन का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन ये विशाखापट्टनम में किया गया है। हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो बेसन के लड्डू अयोध्या के हैं जिनको जीआई टैग मिला है। किस राज्य सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना शुरू की है? तो श्री राम लला दर्शन योजना ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड कप टेनिस 2024 किसने जीता है? तो यूनाइटेड कप टेनिस 2024 से जर्मनी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट ये चीन देश ने लॉन्च किया है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब ये पंच टाइगर रिजर्व को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो समुद्र पर बने सबसे लंबे पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सानंद में कौन सी कंपनी सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाएगी? तो गुजरात के सानंद में ये सिम्सटेक कंपनी सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन ये उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूपीएससी के सदस्य कौन बने हैं? तो हाल ही में यूपीएससी के सदस्य सीएल वर्धन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश अंबानी किसे पछाड़कर फिर से भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं? तो मुकेश अंबानी ने ये गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया और भारत के फिर से अमीर कारोबारी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के 2 बाघ शुभांकरों का नाम क्या है? तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के 2 बाघ शुभांकरों का नाम बिन बिन और निनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा की थीम सड़क सुरक्षा नायक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ताइवान देश के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आठपाड़ी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आठपाड़ी संरक्षण रिजर्व ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो T20 के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पुरुष क्रिकेटर ये रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो हाल ही में आरबीआई ने माइकल देव व्रत पात्रा को डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट फिश डिसीज मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिपोर्ट फिश डिसीज मोबाइल ऐप ये NSPAD पाडा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो ये दुबई में आयोजित होगी। दिसंबर 2023 में भारत में खुदरा महंगाई दर कितनी थी? तो दिसंबर 2023 में खुदरा महंगाई दर 5.69% थी। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ऑपरेशन अमृत ये केरल राज्य में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बीच गेम्स 2024 में प्रथम स्थान किसको मिला? तो पहले बीच गेम्स में प्रथम स्थान ये मध्य प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव ये राजस्थान में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां दिव्य कला महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो 13वां दिव्य कला महोत्सव ये नागपुर में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर राणा का निधन हो गया, कौन थे? तो मनोहर राणा का निधन हो गया ये उर्दू शायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गांधी ए लाइफ 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक MJ अकबर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भालू पाए गए हैं? तो दुर्लभ तिब्बती भालू ये सिक्किम में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने लॉन्च किया है? तो यह है सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड लियोन मेसी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो भारतीय नौसेना ने नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में वाइस एडमिरल AN प्रमोद को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज़ को सेवा मुक्त किया? तो भारतीय नौसेना ने चीता जहाज़ को
सेवा मुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया गया? तो भारत में लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ करार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वें एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा खिताब ये सक्सेशन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री अभ्यास आयुक्ता भारत और किस देश के बीच होगा? तो आयुक्ता भारत और ये थाईलैंड देश के बीच में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में NACIN कैंपस का उद्घाटन कौन करेंगे? तो आंध्र प्रदेश में NACIN कैंपस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये स्विट्जरलैंड करेगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये 16 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? तो उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव ये सरयू नदी में चलेगी। किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा फारसी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशियों का त्यौहार कानुमा किस राज्य में मनाया गया है? तो कानुमा ये त्यौहार ये उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी रामेश्वर बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए चुना गया है, ये दीप्ति शर्मा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सर्वशक्ति किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति ये भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमताओं में भारत कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फायर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत ये चौथा स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 वर्ष बाद ग्रैंड स्लैम में किस भारतीय वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले भारतीय पुलिस से टेनिस खिलाड़ी बने हैं? तो ये सुनील नागल जो हैं भारतीय प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले भारतीय पुलिस से टेनिस खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MP लैंड ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो MP लैंड साक्षी मोबाइल ऐप ये इंद्रजीव राव ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो असम वैभव पुरस्कार 2023 रंजन गोगोई को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU में सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU में सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान कंपनी ये LIC बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीणा राणा किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? तो वीणा राणा ये मध्य प्रदेश राज्य की मुख्य सचिव बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महातारी बंधन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो महातारी बंधन योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो T20 में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज ये रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा मिला है? तो ये TCS को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के फल कच्ची खरेक को GI टैग मिला? फल कच्ची खरेक को GI टैग ये गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा ये विजयवाड़ा में स्थापित की गई है। गोल्डन रिजर्व के मामले में भारत कौन सा स्थान पर है? तो गोल्डन रिजर्व के मामले में भारत ये 9वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2010 के बाद पहली बार कौन स्मार्टफोन निर्माता बना है? पहली बार स्मार्टफोन निर्माता शीर्ष ये एप्पल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 8वीं बार फाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर मिला है? तो फाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर ये नोवाक जोकोविच को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया है? तो 6ठे यूथ गेम का शुभारंभ ये चेन्नई में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन ये बेंगलुरु में किया है। हाल ही में किस गांव में 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं? तो ये गुजरात में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है? तो टोटल 19 बच्चों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का कौन ऐसा तीसरा राज्य बना है? तो सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य असम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा माई स्कूल माई प्राइड अभियान चलाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिको इंडिया के CEO कौन बने हैं? तो ये जागृत कोटेचा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा ग्रुप ने अगले कितने वर्ष के लिए IPL टाइटल स्पॉन्सर हासिल की है? तो टाटा ग्रुप ने अगले 5 साल के लिए IPL टाटा स्पॉन्सर हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गोले मेले का शुभारंभ हुआ है? तो गोले मेले का शुभारंभ उधमपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो हाल ही में बोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस MM श्रीवास्तव किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो जस्टिस MM श्रीवास्तव ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में मूल्यवान खनिज कोल्टन की खोज की गई है? तो देश में मूल्यवान खनिज कोल्टन केन्या में खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे? तो मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास असम में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के गवर्नर थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये पंजाब के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले तांबे के अनावरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो तांबे के अनावरण वाला बापू टावर ये पटना बिहार में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो डिजिटल डिटॉक्स पहल ये कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये गुजरात में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हेज गिबोन का निधन हुआ है? तो हाल ही में ये राष्ट्रपति थे नामीबिया के जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के द्वारा किस वुमेन रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो वुमेन रॉकेट है जो अंतरिक्ष में भेजी जाएगी व्योममित्र इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS संधाक को कहाँ कमीशन किया गया है? तो INS संधाक को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता UCC पर मंजूरी दी है? उत्तराखंड ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड ये दिस मोमेंट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये रितु बाहरी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशा फाउंडेशन द्वारा 242 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी? तो यह प्रतिमा उत्तर प्रदेश में लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा गांव में मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर ये संस्कृत मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये यमन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस ये 6 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग वीमेन बिजनेस ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो आउटस्टैंडिंग वुमेन बिजनेस ऑफ द ईयर पुरस्कार ये डॉक्टर बीना मोदी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट द्विवेदी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बिम्स्टेक एक्वेस्टिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत कितने रूट संचालित हैं? तो RCS योजना उड़ान के तहत ये 519 रूट संचालित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क फिलीपींस किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो 6 दिन की यात्रा पर आए हैं भारत की? ये गुयाना देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायाब बुकेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अल सल्वाडोर देश के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियो ओका भारत में किस बैंक के कंट्री मैनेजर बने हैं? तो ये एशियाई विकास बैंक के भारत में कंट्री मैनेजर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने हाइपर वेलोसिटी टनल का परीक्षण किया है? तो हाइपर वेलोसिटी टनल का परीक्षण IIT कानपुर ने किया है। मुख्यमंत्री वायुश्री योजना किस शहर में राज्य में लॉन्च की गई है? तो मुख्यमंत्री वायुश्री योजना ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस हस्ती को UAE का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है? तो हाल ही में भारतीय हस्ती ये आनंद कुमार है जिनको UAE का गोल्डन वीज़ा मिला है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस विनय बिश्नोई बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन ये कहाँ होगा? ये शिलांग में होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ब्लैक HIV एड्स जागरूकता दिवस ये 7 फरवरी को मनाया गया है। कौन सा राज्य अमेरिका और विदेश में युवाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करेगा? तो अमेरिका और विदेश में युवाओं के लिए हेल्प डेस्क ये तेलंगाना स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा ये दिल्ली ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम नाम बदलकर क्या रख दिया? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सूचना एवं प्रसारण सचिव ये संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत रखी है? तो छठी बार रेपो रेट 6.5% रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें हिंद महासम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 7वें हिंद महासम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का शुभांकर क्या था? इसका शुभांकर अष्टलक्ष्मी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये राजनांदगांव में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये प्यारे लाल शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा ट्रस्ट द्वारा भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाबा आम्बेडकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो हाल ही में बाबा आम्बेडकर की पुण्यतिथि ये 9 फरवरी को मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने क्लीनिंग स्टेशन का अनावरण किया है? तो ये चीन देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, ये त्रिपुरा में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NITISH डिवाइस किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये बिहार राज्य ने लॉन्च की है, नीतीश। हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए नासा ने पेस उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का राज्य ये सिक्किम बना है। सुपर अर्थ की खोज किसने की है? तो सुपर अर्थ की खोज नासा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 155 मिनी स्मार्ट बारूद कौन बनाएगा? तो भारत का पहला 155 मिनी स्मार्ट बारूद ये IIT मद्रास बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना सरकार ने राज्य सरकार का राजगान बदलने का फैसला लिया है। तो नया राजगान क्या है? जया जया हो तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCIL के गैर कार्यकारी निदेशक ये अक्षय कुमार चौधरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने ब्रांड एम्बेसडर ये कैटरीना कैफ को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उषा किरण खान का निधन हुआ है, यह एक साहित्यकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी ये स्टील बर्ड बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिन नोवोक किस देश की प्रेसिडेंट थी? हाल ही में इस्तीफा दिया है, ये हंगरी देश की प्रेसिडेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो स्वाति पोर्टल का शुभारंभ अजय कुमार सूद ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसेट 3DS उपग्रह किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो इनसेट उपग्रह 3DS ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहन संस्था को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारत के तत्कालीन भुगतान प्रणाली UAP अपनाई है, लॉन्च की है? तो ये श्रीलंका और मॉरिशस ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर ये नंद किशोर यादव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये फिनलैंड देश के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली ट्रांसवुमन TTI की नियुक्ति किस रेलवे द्वारा की गई है? तो पहली ट्रांसवुमन TTI की नियुक्ति दक्षिण रेलवे द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई ये क्रिकेटर प्रथम निशंका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लॉन्च की है? तो सेमीकंडक्टर नीति ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस PP नबियर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में PP नबियर सम्मान से S सोमनाथ को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने
की विधेयक की मंजूरी दी है? तो ये असम ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तेश्वर वन किस राज्य में स्थित है जहाँ जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम ई केवाईसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पेटीएम ई केवाईसी का नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण ये देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ये रंजीत कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना में कितने मेगावाट फ्री दी जाएगी? तो 300 यूनिट मेगावाट फ्री दी जाएगी। हाल ही में दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हुआ है, वह एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ पार कर गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोज की है? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई में बन रहे हिंदू मंदिर का उद्घाटन ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस ये मनाया गया है 13 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बंजर भूमि के बदले ग्रो पहल किसने शुरू की है? तो भारत की बंजर भूमि की पहले ग्रो पहल की शुरुआत नीति आयोग ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में तेल रिसाव के कारण किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन को निलंबित कर दिया है? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित कर रहा है? तो भारत नया नेवल बेस ये मिनिकॉय और अगत्ती में कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो हाल ही में स्वयं योजना ये उड़ीसा में लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी? तो पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला ये दुबई में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो विशाल भंडार लौह अयस्क के राजस्थान में पाए गए हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने एंट्री ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो आईआईटी जम्मू ने एंट्री ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई कैब द्वारा किसे अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई कैब द्वारा एमडी और सीईओ वीरेंद्र बंसल को नियुक्त किया गया है। आईआरसीटी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये संजय कुमार जैन ने पदभार संभाला है। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन ये गुवाहाटी में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता बीपीसीएल के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिप्पो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हिप्पो दिवस प्रत्येक वर्ष ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कोमोरवेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में कोमोरवेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला ये तेलंगाना ने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले कप्तान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? तो वर्ल्ड बैंक के पहल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान को पछाड़कर कौन सा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये जर्मनी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ डेजर्ट लग्जरी ट्रेन लॉन्च कर रहा है? तो ये सऊदी अरब कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो प्रबंध निदेशक ये निखिल जोशी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 ये राजस्थान में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के 9वें गेंदबाज ये रविचंद्र अश्विन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस ये 17 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्सप्रेस पर सैटेलाइट आधारित ट्रोलिंग शुरू करने की तैयारी की जाती है? तो ये मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेस वे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो हिमाचल प्रदेश अग्रणी रहा है। किस देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता ग्रीस ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में आईसीजे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आईसीजे का नया अध्यक्ष लेबनानी न्यायाधीश नवाफ सलाम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस जटाऊ कहाँ अपना नौसैनिक बेस बनाएगा? तो आईएनएस जटाऊ अपना ये लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने यूके के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध 17.5 ईयर का लगाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल किस स्थान पर रही है? तो भारतीय फुटबॉल टीम ये 170वें स्थान पर रही है, 17वें स्थान पर रही है। किस राज्य सरकार में अवैध धर्मांतरण कानून लाया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रेटिंग में नवीन पटनायक शीर्ष पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का कौन सा देश पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो दुनिया का पहला देश लकड़ी उपग्रह अमेरिका और जापान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भेल दिवस ये 17 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ किसने किया है? तो सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये तेलंगाना में पारित किया है। किस देश के प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल पारित किया है? तो ये अमेरिका ने पारित किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज की है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती कब मनाई गई है? तो ये 19 फरवरी को मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये 2024 कार्यक्रम इसरो द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआई बैंक के स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं? तो आईसीआई बैंक के स्वतंत्र निदेशक ये प्रदीप कुमार सिन्हा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र का पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो महाराष्ट्र का पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन ये मुंबई में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष में ये फ्रांस रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो हाल ही में सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह ये TASL ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब स्टेट आइकॉन के रूप में ये शुभमन गिल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत ये उत्तराखंड में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एम्स जम्मू का उद्घाटन ये नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये 20 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऋतुराज सिंह का 59 वर्ष में निधन हो गया, कौन? ये एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो ये जापान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में ये माल्टा शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय वैज्ञानिक कौन बनी? GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय वैज्ञानिक अदिति शेंडे बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के 10वें अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के 10वें अमीर व्यक्ति ये मुकेश अंबानी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाने माने रेडियो प्रस्तोता अमीन याशानी का निधन हुआ है, वह 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। हनुमान नाम का AI मॉडल ये IIT और रिलायंस ने मिलकर बनाया है। 100% घर जल संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण ये चंडीगढ़ में किया गया है। गुल्फ फूड 2024 का वार्षिक सभा का आयोजन ये दुबई में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस ये 21 फरवरी को मनाया गया है। एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल ये 4 पदक जीते हैं। किस राज्य में केला उत्सव आयोजित किया गया है? तो केला उत्सव ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट प्लांट की स्थापना ये विशाखापट्टनम में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन ये ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। चौथे, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का आयोजन ये गुलमर्ग में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर क्राइम में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत ये 80वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT हैदराबाद का परिसर का उद्घाटन ये नरेंद्र मोदी ने किया है। T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज ये बाबर आजम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला पिच क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये जयसिंथा कल्याण बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रोजेक्ट संस्था लॉन्च किया है? तो IIT गुवाहाटी ने लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर इतिहास रख दिया है? तो ये अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्री ऑर्डर भेजने के लिए आईआरसीटी ने साझेदारी उबर ईट्स के साथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज रविचंद्र अश्विन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण ये डीआरडीओ ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? वाराणसी में किया है। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 2016 ये मालदीव में हुआ है। हाल ही में पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन ये लद्दाख में किया गया है। हाल ही में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन ये डी वाई चंद्रचूड़ ने किया है। हाल ही में जीमेल की तरह एक्समेल कौन लॉन्च करेगा? एलन मार्क्स लॉन्च करेंगे। हाल ही में टाइम्स मैगजीन 2024 में वीमेंस ऑफ द ईयर ये लीना नायर को चुना गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन ये बार्सिलोना में किया गया है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डे ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। 71वें मिस्टर वर्ल्ड इवेंट का आयोजन ये भारत में किया गया। भारतीय मूल के पहले बीसीसी चेयरमैन ये बने हैं डॉक्टर समीर शाह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे डिजिटल न्यू पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? मरियम मेनन मैथ्यूज को किया गया है। हाल ही में किस राज्य में 6 विरासतों स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? ये मध्य प्रदेश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन ये स्विट्जरलैंड में किया गया है। अपराधों से निपटने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई किसके साथ कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूरोपोल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो ये बांग्लादेश मनाता है। सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष बने हैं गोविंद ढोकलिया। WTT फीडर बेरूत स्पर्धा में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये श्रीजी अकुला ने जीता है। अमूल ने किस देश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है? तो अमूल ने अमेरिका में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है। हाल ही में त्रिशूल ड्रोन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये गरुण एरोस्पेस ने विकसित किया है। हाल ही में किसे यूपीएससी का निदेशक नियुक्त किया गया है? हंस मिश्रा को नियुक्त किया गया है। किसे 2024 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मिशेल टेलग्रैंड को सम्मान दिया गया है। किसने मगही उपन्यास फूल बहादुर को अंग्रेजी में अनुवाद किया है? तो ये मनोज सिन्हा ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो 27 मार्च को मनाया गया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है? तो थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है। भारतीय सेना ने कहाँ प्रथम सेना कमांडर आयोजित किया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया है। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने HPCL के साथ साझेदारी की है। हाल ही में अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किसे NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सदानंद दात्ते को NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में एवरीडे ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? एवरीडे ब्रांड के ब्रांड नीरज चोपड़ा बने हैं। हाल ही में अडानी पोर्ट्स 3500 करोड़ रुपए में किस राज्य में गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ये उड़ीसा में किया है। हाल ही में लक्ष्मी नारायण सेसु का निधन हुआ हो, तो यह एक अभिनेता थे। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए ये सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पैरा लिफ्टिंग वर्ल्ड में 59 kg युवा वर्ग ने किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये विनय ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में कहाँ मेदिन पोया उत्सव मनाया गया है? तो हाल ही में मेदिन पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये फ्लोरिडा का है। हाल ही में ILO रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं। हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो ऋतुराज अवस्थी ने ली है। अंपायरों की ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर ये शरफुद्दौला इबो शहीद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज ये USA में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD CEO निधु सक्सेना बने हैं।
टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार विजय जैन ने जीता है। अडानी स्वामित्व वाला विश्व का सबसे बड़ा एकल तांबा विनिर्माण संयंत्र ये मुंद्रा गुजरात में लगाया जाएगा। हाल ही में गुरु लिन काप्से का निधन हुआ है। यह एक लेखक थे। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कोलिंस आयुबो ने संन्यास लिया है? तो ये केन्या के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में LCA तेजस मार्क 1A कहाँ अपनी उड़ान भरी है? तो बेंगलुरु में भरी है। हाल ही में भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है? भूटान को दूसरी किस्त दी है 500 करोड़ की। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? तो गुड फ्राइडे ये 29 मार्च को मनाया जाता है। अडानी सामुद्र वाला विश्व के सबसे बड़ा एकल तांबा निर्माण संयंत्र मुंद्रा गुजरात में होगा। आयुष मंत्रालय ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए ये थाईलैंड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में तेंदुआ स्टेट दर्जा किया है? तो तेंदुआ स्टेट का दर्जा ये मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश ये कौन बना है? मॉरिशस बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचार में देखा गया है होमो सेप एटम्स ये सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में NTPC के निदेशक का भार संभाला है? ये रविंद्र कुमार ने संभाला है। पेयू पेटीएम प्राइवेट लिमिटेड ने किसे कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? रेणु सूद कर्नाटक को नियुक्त किया है। IPL सुपर जायंट्स ने IPL 24 से पहले अपने उप कप्तान ये निकलस पूरन को बनाया है। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस देश ने लॉन्च किया है? ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु कल्याण के लिए किसने घनतारा पहल का शुभारंभ किया? तो घनतारा पहल का शुभारंभ ये रिलायंस ने किया है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो बेसिक रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन ये PS श्रीधरन पिल्लई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित शाह ने कहा स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट मेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया? ये गुजरात में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा में भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग लगाने का विरोध किया है? तो मिजोरम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वैश्विक जन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया जाएगा? तो लोकेश मुनि को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो ये फ्रांस बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली किस नदी का पानी रोक दिया है? तो रावी नदी का पानी रोक दिया है। विश्व समुद्री घास दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च को मनाया गया है। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये चीन में किया जाएगा। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन ये झारखंड में किया जाएगा। NSG के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभारी दलजीत सिंह चौधरी को दिया गया है। ठीक है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में DRDO द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया गया है? नागालैंड द्वारा किया गया है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित ये गुजरात में होगा। केंद्रीय मंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा पोषण उत्सव का शुभारंभ किया गया? तो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? उड़ीसा ने। ईरान ने किस देश से घरेलू रूप से विकसित इमेजिंग उपग्रह लॉन्च किया है? रूस ने। हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है? तो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो 4 करोड़ आयुष्मान बनाने वाला पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालास पशु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पालास पशु महोत्सव नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर महाराणा प्रताप की किस फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है? हैदराबाद में। हाल ही में विश्व वन्य दिवस कब मनाया गया है? 3 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में चाप चार कुंटू महोत्सव का आयोजन मिजोरम में। UEFA वुमेन्स नेशनल फुटबॉल लीग 2024 का खिताब स्पेन ने जीता है। हाल ही में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास ये विशाखापट्टनम में हुआ है। हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट GI टैग ये मथुरा में मिला है। हाल ही में किस देश ने फ़ोन पे से UPI पेमेंट की शुरुआत की है? UAE ने की है।
हाल ही में ENBA की तरफ से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनीत जैन को मिला है। RIL ने अडानी के मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी छोड़ी है? तो ये 26% हिस्सेदारी खरीद ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया है? बांग्लादेश ने बनाया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मीरा चंद्रा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे फिक्की संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? जयश्री दास वर्मा को बनाया गया है। हाल ही में कौन छठे रैपिड फीडर चैलेंज टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? IIT मद्रास करेगा। हाल ही में आई वार्षिक रिपोर्ट टीबी के अनुसार 2015 में टीबी के नए मामले में गिरावट हुई है, 16% की गिरावट हुई है। हाल ही में लैटिन अमेरिकी क्लब हस्ताक्षर करने वाले भारतीय पहली फुटबॉलर ये विजय छेत्री बने हैं। हाल ही में अमेरिका में ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया? चीन पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष ये मौसमी बसु को नियुक्त किया गया है। हाल ही में IAF ने कौन सा 10 दिवसीय विश्व अभ्यास ये गगन शक्ति किया है? हाल ही में T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 कैच पकड़ने का कारनामा ये महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए वैश्विक नेटवर्क ये कोविनेट लॉन्च किया है। हाल ही में किसी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD बनाए गए हैं? ये गिरिजा सुब्रमण्यम बनाए गए हैं। हाल ही में किसे PIB के प्रधान निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये सैफली शरण को नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया गया है। मियामी ओपन 2024 ये जैनिक सिनर ने जीता है। हाल ही में किस देश के संविधान में ऐतिहासिक संशोधन किए गए? समोलिया के। हाल ही में किस माह में मल्टीपल मायलोमा जागरूकता माह ये मार्च में मनाया गया है? हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क कितनी साइटें ये 18 साइटें शामिल की गई हैं। भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया है, इराह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI की स्थापना दिवस ये 1 अप्रैल को मनाई जाती है। हाल ही में कहाँ पर बांसुरी को GI टैग मिला है? ये पीलीभीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिस में के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये संदीप जैन बने हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र का उद्घाटन किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन कोंकण रेलवे के नए CMD बने हैं? तो संतोष कुमार झा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56वीं राष्ट्रीय खो खो 2023-24 पुरस्कार का खिताब ये महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक GI टैग उत्पाद राज्य कौन सा है? तो ये राज्य उत्तर प्रदेश है। एक्सेस कैपिटल के MD CEO ये अतुल मेहरा बने हैं। विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस ये 2 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी NRI ग्राहकों के अमेरिकी डॉलर सावध जमा पेशकश की? एक्सिस बैंक ने पेश की है। T20 में 7,000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर MS धोनी बने हैं। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री ये जुतिता सुमिना तुलुका बनी है। हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा की शुरुआत की है? तो जापान ने की है। हाल ही में हिंदी रंगमंच ये 3 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व बैंक ने 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% का अनुमान लगाया है। हाल ही में असम राज्य के कितने उत्पादों को GI टैग मिला है? तो 19 उत्पादों को GI टैग मिला है। किस देश के वैज्ञानिक ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकंड का मेंटेन किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। किस देश में 7.2 तीव्रता का भूकंप आने से इमारतें ध्वस्त हो गई? ताइवान में। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेजा मोर का निधन हो गया है। वह किस फोन से था? वेनेजुएला से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष संजय नायर बने। पूर्व प्रधान के किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए हैं? तो राज्यसभा से। एक वाहन एक फास्टैग की पहल किसने शुरू की है? तो नाई ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? तो ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। कार्गो मूल्य के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये पारादीप बंदरगाह बन गया है। हाल ही में विश्वेश्वर राव का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये अभिनेता थे। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र विकसित किया है रोमानिया ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस ये
4 अप्रैल को मनाया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैन ब्रेन को स्कैन किया है? तो फ्रांस ने किया है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। पेप्सिको इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश में 1266 करोड़ रुपए का फ्लोवर प्लांट स्थापित उज्जैन में किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को चुनाव को प्रेरित करने के लिए चुनाव ने ये आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी ये मुंबई में लॉन्च किया है। किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती मिली है? गुजरात में मिली है। कठिया गेहूँ जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया निदेशक नियुक्त किया गया? तो राजीव सिंघल को। हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? अग्नि प्राइम का। दिल्ली में वनों से संबंधित सुरक्षा समिति का ये न्यायाधीश निजामी वजीरी को बनाया गया है। विश्व डोपिंग एजेंसी नाडा के अनुसार 2022 में डोपिंग के मामले सर्वाधिक भारत में पाए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में UPI का कुल मूल्य 199.89 ट्रिलियन था। भारतीय सेना चिकित्सा कोपर से 26वें स्थापना दिवस का आदर्श वाक्य इसका सर्वे संतु निरामया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन मेटा की थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप में शामिल हुआ है? तो ये पृष्ठ ट्रस्ट ऑफ इंडिया शामिल हुआ है। महिलाओं के लिए केनरा बैंक की नई बचत योजना का नाम है केनरा एंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अल नीनो से प्रभावित सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? जिम्बाब्वे ने। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर ने। CCI स्कून क्लासिक टाइटल किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। हाल ही में विश्व बैंक ने किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? राकेश मोहन को नियुक्त किया है। CIDI विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित ये SJVN लिमिटेड को दिया गया है। RBI ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखता? 6.5। भारतीय तटरक्षक केंद्रीय बल कहाँ स्थापित है? रामेश्वरम में। राष्ट्रीय हस्त निर्माण दिवस ये कब मनाया गया है? 6 अप्रैल को। मिस्र के राष्ट्रपति ने तीसरी बार शपथ ली है। अब्देल फतेह अल सीसी ने ली है। भारत के UPI लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 56% की वृद्धि दर्ज की गई है। थियरी डेलापोर्ट ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। कहाँ के CEO थे? ये विप्रो के CEO थे। भारतीय जनता पार्टी BJP स्थापना दिवस ये 6 अप्रैल को मनाया गया है। अभी हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो मनसुख मंडाविया ने योजना बनाई है। हाल ही में विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिदेशक लव कुमार को नियुक्त किया गया। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। अप्रैल में फिलीपींस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया संबंध मजबूत करने के कहाँ पर किया है? तो दक्षिण चीन सागर में अभ्यास किया है। हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में तटीय सुरक्षा कवच ये लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। हाल ही में किसे NCDFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो मिनेश शाह को चुना गया है। हाल ही में ECI ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट में कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाएगी? नेपाल देश की सेना चलाएगी। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन ये रांची में किया गया है। भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से क्रूड ऑयल का आयात सबसे ज़्यादा ये चीन देश ने किया है। 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन आयोजन किस शहर में? ये नई दिल्ली में किया जाएगा। भारतीय विदेश सिटाबे बंदरगाह संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। ये म्यांमार देश का है। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलेंस को किसने लॉन्च किया है? टाटा एडवांस सिस्टम ने लॉन्च किया है। शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव आयोजन ये संगीत अकादमी द्वारा किया जाएगा। लक्षद्वीप ने अपनी शाखा खोलने वाला निजी बैंक कौन बनेगा? HDFC बनेगा। हाल ही में IIT ने त्वरित रोग को पहचान करने वाला नैनो सेंसर का आविष्कार IIT जोधपुर ने किया है। हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति ये रशकोक बने हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधार परीक्षण प्रणाली ड्रोन तैनात की है? ये इजराइल ने तैनात की है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन JAM
का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो ये एनटीपीसी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन कोच पुस्तक किसने लिखी जो हाल में लॉन्च की गई है? सिद्धार्थ राजेश शेखर ने। हाल जल जीवन मिशन के तहत घर तक जल पहुंचाने वाला पहला राज्य ये नीलगिरी तमिलनाडु बना है। हाल ही में किसे साउथ एशियन ऑफ पर्सन ईयर का अवार्ड ये अवंतिका वंदपो को दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत ये 4th स्थान पर रहा है। हाल ही में किसे वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार दिया गया है? तो डॉक्टर गगनदीप कांग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व चगास से रोग दिवस कब मनाया गया? विश्व चगास से 14 अप्रैल को हाल ही में IMF की MD नियुक्त क्रिस्टेलिना जोविका को नियुक्त किया गया है। क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल ट्रॉफी डे किसने जीते? पूर्वी क्षेत्र में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटन गोपी थोटाकुरा बने हैं। भीमराव अम्बेडकर की 139वीं जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई। हाल ही में आवास दिवस ये 16 अप्रैल को मनाया गया है। ओलंपिक फ्लोटिंग लाइट सेरेमनी का आयोजन ये ओलंपिया में किया गया है। ACM MA ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 ये एवी विकडर्स को दिया गया है। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश ये नाइजीरिया बना है। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे किस देश की 4 दिन की यात्रा पर गए हैं? तो ये उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है। यह इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम ये धर्मशाला बन गया है। IPL इतिहास में सबसे बड़े टीम का स्कोर अपना ही रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? सनराइजर्स हैदराबाद ने। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन अबू धाबी में किसे हाल ही में सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सचिव का प्रभार दिया गया है? सौरभ गर्ग को दिया गया है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम किस संस्था द्वारा किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा किया गया है। हाल ही में अखिल भारतीय रबर उद्योग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य की सिमली पाल काई चटनी को GI टैग दिया गया है? उड़ीसा की है। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने घोषित किया है। हाल ही में यूके ने किस देश को यात्रा के लिए सबसे खतरनाक देश बताया है? तो ये पाकिस्तान को बताया है। नेक्स्ट, IIT इस संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस IIT मद्रास ने लॉन्च की है। वर्ष 2024 में टाइम्स मैगजीन दुनिया में 100 प्रभावशाली शामिल किया गया। आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। हाल ही में चर्चित पुस्तक जस्ट ए मिशनरी पुस्तक किसने लिखी है? D सुब्बा राव ने लिखी है। केंद्र सरकार की हरित ऋण कार्यक्रम में GCP कार्यान्वयन में कौन सी राज्य अग्रणी? ये मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स किस देश में नवीनीकरण ऊर्जा के बढ़ाने के लिए समझौता करेंगे? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता एयर पासपोर्ट कौन सा बना है? तो UAE बना है। हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ है। कौन है? तो सुधीर कक्कड़ मनोवैज्ञानिक थे। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है? तो रणदीप हुड्डा को दिया गया है। हाल ही में टाटा पावर सोलर ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इंडियन बैंक के साथ साझेदारी की है। हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन ये चीन देश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्राबो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो प्राबो सुबियांतो का ये इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया है। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर ये हुसैन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। हाल ही में एयर इंडिया किस देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जापान की है। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? अजीत डोभाल ने प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है? तो T रविशंकर का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारेक खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई है। हाल ही में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र ये
अंबुजा में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देश के प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं? तो 23 देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचे हैं। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अपनाया है। हाल ही में विश्व हंसी दिवस कब मनाया गया? 5 मई को मनाया गया। हाल ही में किसने भारत का पहले AI पावर्ड टैक्स फिलिंग सिस्टम लॉन्च किया? EZ टैक्स ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने NISE के महानिदेशक कार्यभार ये मोहम्मद रियान ने संभाला है। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की मेज़बानी कौन करेगा? ये भारत करेगा। हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों में नई बीच में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास हुआ है? तो इजराइल के बीच हुआ है। हाल ही में कौन 30 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD CEO बने हैं? हितेश सेठिया बने हैं। हाल ही में डिलीवरी ने कहाँ पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान में लॉन्च किया है। हाल ही में पॉल एस्टर का निधन हुआ है। यह एक लेखक थे। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस ये 5 मई को मनाया जाता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ व्यापक मूंगा विरंजन दर्ज किया है? लक्षद्वीप में। हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर कवर 2024 से ये भावी मेहता को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे विमान वाहक पोत फ्यूजियन का समुद्री परीक्षण किया? चाइना ने। हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो युवराज चहल को बनाया है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज युवराज चहल हैं। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे मैच रेफरी बनाया गया है? तो मैच रेफरी जवाहर सिंह को बनाया गया है। हाल ही में BRO का 65वां स्थापना दिवस ये 7 मई को मनाया गया है। हाल ही में कौन भारत के सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है? तो क्वांट पावर। हाल ही में किसे पेटीएम मनी के CEO नियुक्त किया गया? राकेश सिंह को। हाल ही में खबरों में रहा सिंकू ला पास ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा के ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो सुजाई रैना को नियुक्त किया है। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत ये मणिपुर में की गई है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के MD CEO के रूप में ये संजीव नौटियाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसेमिया दिवस है ये 8 मई को मनाया गया है। किसे पेटीएम मनी के CEO ये राकेश सिंह को CEO नियुक्त किया गया है। भारत में कौन सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना है? ये बना है क्वांट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अस्थमा दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये 5 मई को शोधकर्ताओं ने व्यापक मूक विरंजन ये लक्षद्वीप में दर्ज किया है। हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? नागेश कपूर ने संभाला है। विश्व का तीसरा सर्वाधिक सौर उत्पादक देश कौन सा बना है? तो ये भारत बना है। हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती ये 9 मई को मनाई गई है। हाल ही में किस देश के मातार्थी उत्सव मनाया गया? नेपाल में। हाल ही में वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना? भारत बना है। हाल ही में किस देश ने अडानी ग्रीन विंड पावर डेवलप मंजूरी दी? श्रीलंका ने। हाल ही में वर्जिन कोशी का निधन हुआ है। यह शतरंज प्रशिक्षक थे। हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 दिया गया? पवन सिंधी को। हाल ही में HDFC लाइफ के अध्यक्ष ये KK मिस्त्री को चुना गया है। हाल ही में जॉन स्वाइनी को किस देश का प्रथम मंत्री चुना गया? स्कॉटलैंड। हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? जर्मनी। हाल ही में RBI ने किस बैंक के मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप पर। हाल ही में गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया? हाल ही में गूगल ने वॉलेट ऐप भारत में लॉन्च किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 10 मई को मनाया जाता है। कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? बजरंग पूनिया पर बैन लगा दिया है। हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी? श्रीलंका। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? मालदीव से वापस बुला लिया है। वही 2024 में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास ये फ्रांस के बीच किया गया है। हाल ही में हवा में CO2 सोखने वाला दुनिया का पहला बड़ा पावर प्लांट ये आइसलैंड में लगाया गया है। हाल ही में जारी दुनिया की टॉप 50 सबसे अमीर शहरों की सूची में भारत के 2 शहर शामिल हैं।
हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल के मुख्य टीम के कोच के रूप में ये स्कॉट फ्लेमिंग को नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व एथलीट दिवस ये 7 मई को मनाया गया है। हाल ही में एल&टी ग्रुप के नए अध्यक्ष ये आर शंकर रमन बने हैं। हाल ही में किस देश का क्रिकेटर कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में मूसा राजा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में मूसा राजा का निधन हुआ है, शिक्षाविद थे। हाल ही में आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये लक्ष्मीकांत राव बने हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 11 मई को मनाया गया है। हाल ही में कौन सा यूएन स्थायी सदस्य क्वालिफाई हुआ है? फिलीपींस। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा सुरक्षा बैठक आयोजित हुई है? तो ये भूटान में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने कहाँ अभ्यास किया है? तो ये पंजाब में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में आग बुझाने के लिए ऑपरेशन बांकी बाकेट लॉन्च किया है। हाल ही में सलाम बिन रज्जाक का निधन हुआ, कौन थे? तो ये लेखक थे। हाल ही में किसने अपना स्कूनर खिताब जीता है? तो कायरेल विल्सन ने अपना स्कूनर खिताब जीता है। हाल ही में भारत ने किस देश 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात की अनुमति दी है? ये मॉरिशस देश से दी है। हाल ही में रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस राज्य की घेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ है? तो केरल में हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में सर्वाधिक निर्यात यूएई में किया है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? 17 मई को मनाया गया है। नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? तो ये स्कॉटलैंड के प्रायोजक बनी है। हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ है, वह एक लेखक थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फोल टेस्ट का सामना करेंगे? नेपाल के। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये 21 मई को मनाया जाता है। किसे मिस पिंक नेपाल ताज पहनाया गया है? ये अनमोल राय को। किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर में निधन दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ईरान देश का। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया है। AFC महिला एशिया 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति रात्रे बनी है। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार सम्मानित किया गया? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो वियतनाम देश का राष्ट्रपति चुना गया है। संयुक्त राज्य अमीरात में राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता प्रदान किया? पराग्वे देश के। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां देश ये स्पेन बना है। किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट लैंडफिल दर्जा हासिल किया? तिरुवनंतपुर हवाई अड्डे ने। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए? कोलकाता हाई कोर्ट ने। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ तेल रिसाव प्रक्रिया डील की योजना की है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में बौद्ध त्यौहार सागा दावा ये सिक्किम में मनाया गया। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कितनी गंगा डॉल्फिन भारत में पाई गई हैं? तो ये 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं। हाल ही में रेड फ्रोड रोज का निधन हुआ है, वह एक कास्टिंग डायरेक्टर थे। धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ समझौता किया है? शील्ड के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस देश के ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? स्पेन ने। चक्रवात रेलम सबसे अधिक प्रभावित पश्चिम बंगाल राज्य था। 2024 का IPL टाइटल किसने जीता है? 2024 का IPL टाइटल कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। हाल ही में किस कंपनी ने सोशल बोर्ड का अधिग्रहण किया है? तो ये नोइस ने किया है। हाल ही में किस देश में 23-24 रिकॉर्ड में $778 बिलियन निर्यात दर्ज किया है? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश भारत की अगली पीढ़ी के लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? ये रूस करेगा। चक्रवाती तूफान रेमल कहाँ उत्पन्न हुआ है? ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी को बनाया गया है। जस्टिस R महादेवन के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये कार्यवाहक ये मद्रास हाई कोर्ट के। हाल ही में किस संगठन ने दुनिया के पहले AI कानून को अंतरिम मंजूरी दी है? तो यूरोपीय संघ ने दी है। हिंदी पत्रकारिता दिवस ये मनाया गया है 30 मई को। किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक संशोधित मच्छर छोड़े हैं? जिबूती ने छोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड का परीक्षण ये उड़ीसा में किया है। कोलंबो प्रेस का अध्यक्ष बना है? भारत बना है।
IAF एक टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 2024 भाग लेने कहाँ पहुँची है? तो ये अलास्का में भाग लेने पहुँची है। IAF एक टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने वाले कहाँ पहुँची है? तो ये अलास्का पहुँची है। किसे NARCL MD का CEO नियुक्त किया गया? पी संतोष को नियुक्त किया गया है। कौन सा देश तालिबान को आतंकवाद सूची से हटाया है? रूस ने। 30 मई को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? गोवा का। हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। एशियाई विकास बैंक 2023 में भारत को कितना ऋण दिया गया है? $2.6 बिलियन का ऋण दिया गया है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन बने? एलन मास्क बने हैं। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का निदेशक ये इमैनुअल सोबेरियन बने हैं। सोनी इंडिया के नए CEO ये गौरव बनर्जी बने हैं। रूस के बचाव के लिए कितने नाटो देश मिलकर ड्रोन बनाने जा रहे हैं? 6 देश। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 29 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट किया है? सत्यदेव गुप्ता ने किया है। हाल ही में विजय खांडू को किस देश में भारत का अगला उच्च नियुक्त किया गया? कैमरून में। हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियन में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। हाल ही में एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? रोनाल्डो कैस्टिल्लो बने हैं। हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष ये अपूर्व चंद्रा बने हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने किस कंपनी रोनसेफ्ट के साथ समझौता किया है? रूस। रिटेल डायरेक्टर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो रिजर्व बैंक ऐप के द्वारा लॉन्च किया गया। किस देश में तलाक को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? फिलीपींस में। भारत में भूस्खलन से प्रभावित देशों की $1 मिलियन की सहायता ये पापुआ न्यू गिनी ने। टाटा कंसल्टिंग सर्विस TCS संस्था के साथ सेमीकंडक्टर टूल समझौता IIT बॉम्बे ने किया है। तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया है। RBI के द्वारा किस देश ने 100 टन से अधिक सोना वापस मंगाया है? ब्रिटेन से। किस IIT द्वारा DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्ट केंद्र स्थापित की जाएगी? IIT कानपुर के द्वारा। हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? इजराइल देश के नागरिकों पर बैन लगाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन 2023-24 के लिए अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहने का अनुमान 8.2% रहेगा। ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष मुक्केबाज निशांत देव बने हैं। अदानी पोर्ट्स ने किस देश के बंदरगाह में सलाम बंदरगाह कंटेनर टू पोर्ट का 30 साल प्रबंधन करेगा? तंजानिया। किसे WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार हासिल किया है? निमहान संस्था ने। किस देश के मुक्केबाजी संघ ने वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता ली है? भारत ने। हाल ही में सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली महिला क्रिकेटर सेफी एल्केस्टन बनी है। हाल ही में कौन मुथूट 55 ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? शाहरुख खान बने हैं। हाल ही में कहाँ सीताराम मैरिज हॉल डेस्टिनेशन वेडिंग हब शुरू किया जाएगा? नेपाल में शुरू किया जाएगा। हाल ही में रोहन इंडिया आर्ट लिस्ट में कौन से पर अनीस कपूर रहे हैं? मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 31 मई को। फिलीपींस में भारत के नए राजदूत ये हर्ष कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। खान मंत्रालय ने कहाँ पर ग्रेफाइट संगमरमर कार्यालय आयोजित करेगा? बेंगलुरु में। 3D प्रिंटेड वाला इंजन प्रक्षेपित दुनिया का कौन बना है? अग्निकुल कॉस्मोस बना है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म की नीति? अब सिक्किम ने। इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये रांची में शुरू हुआ है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? चेन्नई में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किस देश में विदेशी परियोजना की शुरुआत करेगा? ओमान देश में। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश में आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला है? कृष्ण प्रकाश को मिला है। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश से अंतरिक्ष पाससेट MM1 भेजा है? चीन ने भेजा है। हाल ही में IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है? IIT धारवाड़ ने। हाल ही में किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? केरल ने। हाल ही में किसने उच्चतम न्यायालय के अंतरिक्ष शिकायत पैनल की अध्यक्षता की है?
हिमा कोहली ने हाल ही में किस राज्य के चुनाव में नोटा ने एक रिकॉर्ड बनाया है? मध्य प्रदेश में हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण निपटने के लिए वैश्विक बैंक समझौता किया? ये हरियाणा ने किया है। हाल ही में किस देश ने फिलीपींस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? स्लोवाकिया ने दी है। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 6 जून को मनाया गया है। हाल ही में IIFT के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन जोशी को। हाल ही में किसने हरियाणा में रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किया? संजय कुमार अग्रवाल ने। हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष आपूर्ति बना है? रूस बना है। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति है अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी ये दक्षिण कोरिया लॉन्च करेगा। किसे हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला है? कृष्ण प्रकाश को। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से ये चीन ने अंतरिक्ष में भेजा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास विभाग के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? राज प्रकाश प्रिय। किस देश की संसद और नेशनल असेंबली राष्ट्रपति ने भंग कर दिया? फ्रांस की। हाल ही में खबरों में रहा मोंगोला बंदरगाह स्थित है, ये कहाँ है? बांग्लादेश में स्थित है। अल्टीमेट फाइल चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये पूजा तोमर बनी है। हाल ही में रितिका हुड्डा बुडापेस्ट कौन सा पदक जीती हैं? ये रजत पदक जीता है। इन्होंने हाल ही में फ़ोनपे ने किस देश से पिकमी के साथ साझेदारी की है? श्रीलंका। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनेगी? अनामिका राजीव। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। PM श्री हवाई पर्यटन शुरुआत ये मध्य प्रदेश में की गई है। विश्व बैंक 2025 के लिए भारत विकास दर ये 6.5 का अनुमान रखा है। हाल ही में 20 वर्ष ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव होंगे नागालैंड में। हाल ही में कौन AAHRS के अध्यक्ष बने हैं? डॉक्टर कपिल दुआ बने हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का निधन हुआ, क्या था? ये अमोल काले। हाल ही में अदानी डिफेंस किस देश के एज ग्रुप के वैश्विक साझेदारी की है? UAE ने। किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? असम ने। हाल ही में VI के चेयरपर्सन कौन बने हैं? अभिजीत किशोर बने हैं। शिखर सम्मेलन का 67वें शिखर सम्मेलन आयोजन ये इटली में किया जा रहा है। नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोध रोग जनकों का शोध कर रहा है? IIT मद्रास। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक ये 129वीं रही। हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री प्रधान सचिव ये डॉक्टर प्रमोद कुमार को नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? संसद TV। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस ये 14 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कौन नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? भारत बना है। हाल ही में कहाँ माता खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। हाल ही में जोमेटो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मुंबई में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया गया काठमांडू में। हाल ही में तुर्की में F-16 युद्ध बोइंग विमान के लिए किस देश के साथ समझौता किया? अमेरिका। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार ये किससे गौरव पांडे को दिया गया है? यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए किसे संग्रहालय के लिए चुना गया है? वन स्पेस संग्रहालय। गंगा दशहरा का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? हरिद्वार में मनाया जाता है। मुंबई 2024 मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का संस्करण आयोजित किया जा रहा 18वां। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय लॉन्च किया है? पंजाब देश पुलिस ने। हाल ही में राज्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो हाल ही में राज्य महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषक दिवस ये 16 जून को मनाया गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों को 5 लाख सहायता देगी? केरल सरकार देगी। हाल ही में TK चुथुन्नी का निधन हुआ है, वह एक फुटबॉल कोच थे। क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड ने किस देश 2 लाख छात्रों को ये भारत। हाल ही में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव आयोजित किया गया है? कोझिकोड में। हाल ही में योग पूर्व कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? ढाका में। हाल ही में RBI प्रीपेड वॉलेट शुरू किया है। जुपिटर ने दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे भारत
पर ट्रायल रन पूरा किया है। नदी है चिनाब नदी पर। बिनसार वन्यजीव जंगलों में आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? भारतीय वायुसेना ने। हाल ही में विश्व में मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 17 जून को। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 शीर्ष पर एस्टोनिया रहा है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधरन चंद्रकर भंडारे का निधन हो गया? उड़ीसा के थे। हाल ही में इजराइल की नौसेना ने किस देश के साथ एक लैंडिंग क्राफ्ट मिला? अमेरिका से। हाल ही में किस देश की ली जी जियो ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? ये मलेशिया ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीधी उड़ान शुरू हुई है? कंबोडिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल वधावान बंदरगाह को मंजूरी दी है। किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में। किसे हाल ही में दिल्ली MCD कमिश्नर नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार को। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज संदीप लिमछाने बने हैं। किस राज्य के हाई कोर्ट ने नौकरियों में शिक्षण संस्थाओं में दिया गया 65% आरक्षण खत्म कर दिया? बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उड़ीसा में। विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक 100 बंदरगाहों में भारत के कितने नौ शामिल हैं? डेविड जॉनसन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? वो क्रिकेटर थे। UNHRC में सद्भावना ब्रांड एम्बेसडर ये थियो जेम्स को बनाया गया। हाल ही में सुरमा पीढ़ी किस राज्य में विधानसभा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? उड़ीसा की। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये जिनेवा में। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष पर ये रहा है स्वीडन रहा है। कौन भूटान में 570 मेगावाट हरित जल विद्युत लगाएगा? अडानी समूह ब्रिक्स। 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 29 जीते हैं। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर कौन? प्रदीप सिंह लखेरा बने हैं। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म गोल्डन कोच पुरस्कार गोल्डन थ्रेड्स ने जीता है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज पैट कमिंस बने। हाल ही में भारतीय एक्सा ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये अखिल गुप्ता को नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने किस देश के रिश्ते मजबूत किए हैं? वियतनाम के साथ। हाल ही में लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हुआ है। वह कौन थे? पुजारी थे। हाल ही में भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार जैन को। हाल ही में कौन सा देश 2036 ओलंपिक की मेज़बानी की दावेदारी करेगा? ये भारत करेगा। हाल ही में किस बैंक के APY कार्यान्वयन के लिए मंजूरी? कर्नाटक विकास बैंक ने। कौन सी राज्य सरकार भर्ती नीति बनाएगी? ये उत्तर प्रदेश बनाएगी। राज्यसभा में सांसद नेता कौन बने हैं? JP नड्डा बने हैं। यूनेस्को सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना? कोझिकोड बना है। NTA के पुनर्गठन में सरकारी नियुक्ति की गई अध्यक्ष राधा कृष्णन बने हैं। भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन ये झारखंड में शुरू किया गया। कोटेनित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 24 जून को मनाया गया है। हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दिमक टीले ये दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं। हाल ही में सोनी पिक्चर्स के MD CEO गौरव बनर्जी बने। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ खालू बार युद्ध अभ्यास किया है? ये लद्दाख में किया है। महिलाओं की 400 मीटर पेरिस ओलंपिक में किसने जीता है? किरण पहल ने। 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष के कप्तान कौन होंगे? हरमनप्रीत सिंह होंगे। हाल ही में भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एजुकेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? गांधीनगर में। हाल ही में कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यातक बना है? अमेरिका बना है। हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी खोली गई है? बेंगलुरु में खोली गई है। कौन भारत के नए गोल्फ प्रमुख बने हैं? कपिल देव बने हैं। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच रक्षा को मजबूत करने के लिए अभ्यास हेप्सो लॉन्च किया गया है? मिस्र देश के साथ। हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 24 ये अरुंधति राय को दिया गया है। संज्ञान अब किसने लॉन्च किया है? मनोज यादव ने लॉन्च किया है। हाल ही में मार्क रूट को किस संस्था का सचिव नियुक्त किया गया? नाटो का। T20 में सबसे तेज 50 ये दीपेंद्र सिंह एरी ने लगाई है। हाल ही में किसकी लघु कथा? ऐश्वर्या राय, कॉमनवेल्थ बहूचा, संजना ठाकुर। विदेश सचिव ये विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड टाटा ग्रुप बना है। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन जयपुर बना है। 12वां हिंदी सम्मान ये उषा ठाकुर को दिया गया है। हाल ही में टाटा सन्स 650 करोड़ रुपए मंदिर संग्रहालय अयोध्या में बनाएगा। हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का प्रशिक्षण ये उड़ीसा में
किया गया है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि लिहाती उत्पन्न एआई प्रणाली पंच टाइगर में चालू की गई है। $10,000 की मार्केट कैप पार करने वाली छठी कंपनी आईसीआईसीआई लंबोर्ड बनी है। हाल ही में T20 कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया गया? 29 जून को। हाल ही में किसे यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया है? हाल ही में SCO से वार्षिक शिखर सम्मेलन अस्थाना में आयोजित होगा। किस देश की संयुक्त राष्ट्र हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 11,60,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है? भारत ने दिया है। हाल ही में कहाँ न्याय प्रदान करने की पहली गवाही साक्ष्य की गई है? असम में। हाल ही में मध्य रेलवे फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? लखीमपुर खीरी में। हाल ही में IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूचकांक 24 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बना है? अमेरिका बना है। हाल ही में कौन टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग दूसरे संस्करण की मेज़बानी करेगा? लंदन करेगा। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया है? सुमित नागाल को बनाया है। हाल ही में हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? ये गौरव पांडे ने जीता है। यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए किस संग्रहालय को चुना गया? वन स्मृति संग्रहालय को चुना गया है। हाल ही में गंगा दशहरा का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाएगा? हरिद्वार में मनाया जाएगा। हाल ही में 2024 मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का संस्करण ये 18वां होगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। हाल ही में राज्य महोत्सव 2024 उड़ीसा में शुरू किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषक दिवस ये 16 जून को मनाया गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों की सहायता देगी? 5 लाख की? ये केरल। दोस्तों, इस तरह से आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर कवर किए हैं, जो कि जनवरी से जून तक के हैं। ये इसमें हमने 850 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत की गई है, इसलिए आप इस वीडियो को काफ़ी शेयर एंड सब्सक्राइब करवाएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम कल आपसे एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।